नमस्कार दोस्तों, मॉक टेस्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 9 से आए गए कुछ सवालों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसमें पहला सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। आपको बताते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस में दो टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस हो गया, वोल लाइफ इंश्योरेंस हो गया, एंडाउमेंट प्लान इत्यादि। वहीं पे जो नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मार्केट में निवेश करते हैं और मार्केट के आए फ्लक्चुएशंस जो हैं यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शंस दिए हैं, ए टर्म इंश्योरेंस, बी यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस, सी एंडाउमेंट इंश्योरेंस, डी वोल लाइफ इंश्योरेंस। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस। यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस का ही एक एग्जाम्पल है यूलिप प्लान, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, व्हाट डज इंटर टेम्पोरल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज रेफर टू। इंटर टेम्पोरल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है? ए पोस्टपोनिंग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अंटिल द टाइम इज राइट, बी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ओवर टाइम, सी टेम्पररी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, डी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन। इसमें करेक्ट आंसर है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ओवर टाइम। इंटर टेम्पोरल एलोकेशन का एक एग्जांपल है एसआईपी, कि हम छोटा छोटा अमाउंट जो है इसमें निवेश करते रहते हैं कि हमारे पास जो है कुछ टाइम बाद इतना बड़ा एक रिसोर्स तैयार हो जाए जो कि शायद हम लोग राइट टाइम का वेट करते रहते तो हम कभी अचीव ही नहीं कर पाते। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। ये जो ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स का एग्जांपल आप एंडाउमेंट प्लान मान सकते हैं। तो पूछा गया है कि लिमिटेशन की डिसएडवांटेज क्या है इन एंडाउमेंट प्लान्स का। ऑप्शंस दिए हैं, ए यील्ड्स ऑन दिस पॉलिसीज इज़ हाई। यील्ड्स का मतलब होता है रिटर्न्स, की कह रहे हैं कि रिटर्न्स जो होते हैं इसमें हाई हैं। बी क्लियर एंड विजिबल मेथड ऑफ अराइविंग एट सरेंडर वैल्यू, सी वेल डिफाइंड कैश एंड सेविंग वैल्यू कंपोनेंट, डी रेट ऑफ रिटर्न इज़ नॉट ईजी टू असरटेन। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, रेट ऑफ रिटर्न इज़ नॉट ईजी टू असरटेन। अब कई बार जब एंडाउमेंट प्लान्स में निवेश करते हैं तो आपको पता रहता है कि आप प्रीमियम अमाउंट कितना देने वाले हैं। कहीं ना कहीं जो आपकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ये भी बता दिया जाता है कि इतने साल अगर आप निवेश करेंगे तो इतना अमाउंट जो है आपको मिलेगा, बट कहीं पे भी वो रेट ऑफ रिटर्न की बात नहीं करते। स्पेशली जो पार्टिसिपेटिंग प्लान्स होते हैं वहाँ पे तो रेट ऑफ रिटर्न कहीं पे नहीं बताया जाता, केवल टेबल में 4% और 8% के हिसाब से जो है रिटर्न्स कैलकुलेट करके बता दिया जाता है, बट कहीं पे कोई गारंटी नहीं ली जाती कि आपको वाकई में कितना रिटर्न मिलने वाला है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम। सवाल है, वेयर वाज द यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंट्रोड्यूस फर्स्ट, कि यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? ए यूएसए, बी ग्रेट ब्रिटेन, सी जर्मनी, डी फ्रांस। यहाँ पे यूएसए में जो है यूलिप प्लान या फिर वेरिएबल इंश्योरेंस प्लान, जिसे हम यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी कहते हैं, वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुए थे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ मोस्ट लाइकली टू बाय अ वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस, कि कौन ऐसे लोग हैं जो कि वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस या फिर ऐसे इंश्योरेंस जो कि मार्केट में अपने पैसे निवेश करते हैं उस पर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होंगे। ए पीपल सीकिंग फिक्स रिटर्न, बी पीपल हु आर रिस्क एवर्स, यानी कि ऐसे लोग जो कि रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, सी नॉलेजेबल पीपल कंफर्टेबल विथ इक्विटी, डी यंग पीपल इन जनरल। तो वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस में वही लोग निवेश करेंगे जो कि इक्विटी में निवेश करने में कंफर्टेबल हैं, जिनको इक्विटी की थोड़ी बहुत समझ है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग यूलिप्स। ए वैल्यू ऑफ द यूनिट्स इज डिटरमाइंड बाय अ फॉर्मूला फिक्स इन एडवांस, बी इन्वेस्टमेंट रिस्क इज borne by the insurer, C ULIPs are opaque with regards to their term, expenses and saving components। तो पूछा गया है कि यूलिप के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है या गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर है इन्वेस्टमेंट रिस्क इज़ borne बाय द इंश्योरर। कभी भी कोई इंश्योरेंस कंपनी तो इन्वेस्टमेंट रिस्क लेगी नहीं। वहीं पे जो यूलिप प्लान्स में खास तौर से पूरा जो इन्वेस्टमेंट रिस्क है वो इन्वेस्टर के ऊपर रहता है जो कि इंश्योर्ड होता है। वहीं पे यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है वो ये कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट रिस्क जो है वो इंश्योरर लेगा, जो कि एक गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ऑल द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस एक्सेप्ट। इसमें बताए हुए सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस के हैं, एक को छोड़कर। क्या है? ए फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट्स, बी कैश वैल्यू इज़ नॉट गारंटीड, सी पॉलिसी ओनर्स सेलेक्ट वेयर द सेविंग्स रिजर्व इज़ इन्वेस्टेड,
डी मिनिमम डेथ बेनिफिट इज़ गारंटीड। तो इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस का नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है मिनिमम डेथ बेनिफिट गारंटीड नहीं होता है, कि जैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ता है उतना ही अमाउंट जो है डेथ बेनिफिट मिलता है, अगर वो घट जाता है तो उतना ही अमाउंट जो है डेथ बेनिफिट के नाम पे दे दिया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द बिलो इज करेक्ट विथ रिगार्ड्स टू यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस? स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, इट अलाउज पॉलिसी ओनर टू वेरी पेमेंट्स। बी दिया है, पॉलिसी ओनर्स कैन अर्न मार्केट बेस्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैश। कि यहाँ पे जो दो स्टेटमेंट्स हैं इनमें से पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, या दोनों ही करेक्ट है, या दोनों ही रॉन्ग है, ये पूछा गया है। तो यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की खास बात यह है कि यहाँ पे जो प्रीमियम्स हैं, स्पेशली वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस के केस में आप अलग अलग करके भी दे सकते हैं, कभी ज़्यादा दे सकते हैं, कभी कम दे सकते हैं। वहीं पे जो पॉलिसी ओनर है वो जो मार्केट बेस्ड रिटर्न्स लेता है इसमें इन्वेस्ट करके। तो ये दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हैं, इसलिए इसका सी जो आंसर है वो करेक्ट आएगा। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू रिगार्डिंग यूलिप्स एक्सेप्ट। कि यहाँ पे जो भी बातें बताई गई है यूलिप प्लान के बारे में करेक्ट है एक को छोड़कर। ए, यूनिट होल्डर्स कैन चूज बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ फंड्स। बी, लाइफ इंश्योर प्रोवाइड्स गारंटी फॉर यूनिट वैल्यूज। सी, यूनिट्स में बी परचेज बाय पेमेंट ऑफ सिंगल प्रीमियम और वाया रेगुलर प्रीमियम पेमेंट। तो कौन सी बात इसमें रॉन्ग है? लाइफ इंश्योर प्रोवाइड्स गारंटी ऑफ यूनिट वैल्यूज़। तो लाइफ इंश्योर तो जो है गारंटी नहीं देता कि यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी, वो तो मार्केट पर डिपेंड करता है कि मार्केट ने अगर अच्छा परफॉर्म किया तो उसकी नाव यूनिट की वैल्यू ऊपर उठेगी, वहीं पे अगर मार्केट ने बुरा परफॉर्म किया तो उसकी वैल्यू नीचे जाएगी। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। As per IRDAI norms, an insurance company can provide which of the following below non-traditional saving life insurance products are permitted in India? A, जो दिया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस। बी, वेरिएबल इंश्योरेंस। तो इसमें से कौन कौन से परमिटेड है हमारे देश में? ये दोनों ही परमिटेड है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान भी परमिटेड है, वेरिएबल इंश्योरेंस प्लान भी परमिटेड है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है सी, 1 and 2 बोथ। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, व्हाट डज अनबंडलिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट रिफर्स टू? कि अनबंडलिंग का क्या मतलब होता है लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के रिलेशन में? ए, कोरिलेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स विद बॉन्ड्स। बी, कोरिलेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स विद इक्विटीज। सी, amalgamation of protection and saving elements. D, separation of protection and saving elements। तो अनबंडलिंग का मतलब होता है कि प्रोटेक्शन और सेविंग एलिमेंट्स को बांटकर बताना। ये नॉर्मली आप यूलिप प्लान्स में देखेंगे, जो भी आप पैसे निवेश करते हैं क्लियर कट बता दिया जाता है आपको कि कितना अमाउंट जो है आपके इंश्योरेंस कवर में लग रहा है और कितना अमाउंट एक्चुअली मार्केट में निवेश किया जा रहा है। तो इस तरह से जब आपके प्रोटेक्शन और सेविंग एलिमेंट्स को सेपरेट करके बताया जाए उसे हम कहते हैं अनबंडलिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स।